Welcome. Today I discuss the topic type of superconductor solid state physics 2। इसकी जो हमारे पास आज के लेक्चर की आउटलाइन है कि टाइप्स हैं क्या होती हैं सुपरकंडक्टर की, यानी कि सॉफ्ट सुपरकंडक्टर क्या है, उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस एंड यूजेस। फिर हमारे पास हार्ड सुपरकंडक्टर क्या है, फिर उसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एंड यूजेस, फिर हम उसके बाद समरी। हमारे पास टाइप ऑफ सुपरकंडक्टर क्या है। देयर आर टू टाइप ऑफ सुपरकंडक्टर। कहते हैं कि जो हमारे पास सुपरकंडक्टर है उसकी दो टाइप्स हैं जो डिपेंड करती हैं बिहेवियर ऑफ सुपरकंडक्टर के बिहेवियर पे डिपेंड करती हैं। इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे दैट आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज आर फॉलो। कहते कि इसी वजह से उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कि क्लासिफाइड किया गया है। टाइप 1 सुपरकंडक्टर एंड टाइप 2 सुपरकंडक्टर। टाइप 1 सुपरकंडक्टर को हम सॉफ्ट सुपरकंडक्टर भी कहते हैं और टाइप 2 सुपरकंडक्टर को हम हार्ड सुपरकंडक्टर भी कहते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास टाइप 1 सुपरकंडक्टर क्या है, यानी कि सॉफ्ट सुपरकंडक्टर जो है वो हमारे पास क्या है। टाइप 1 सुपरकंडक्टर आल्सो नो एज सॉफ्ट सुपरकंडक्टर। कहते कि जो हमारे पास टाइप 1 सुपरकंडक्टर को हम सॉफ्ट सुपरकंडक्टर भी कहते हैं। Soft superconductors are those which can tolerate impurities without affecting the superconducting properties। कहते कि सॉफ्ट सुपरकंडक्टर पे जब हम टोलरेट इम्पोरिटीज़ ऐड करते हैं तो उसकी जो सुपरकंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ पे उसका कोई अफेक्ट नहीं होता। समझ आ गई। ये कहा कि जब हम इम्पोरिटीज़ ऐड करते हैं सुपर कंडक्टर के अंदर तो जो सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड है एग्जहैबिट परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। कहते हैं कि ये जो है सॉफ्ट सुपर कंडक्टर ये परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म क्या होता है। फॉलो माइजनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली। कहते हैं कि ये जो हमारे पास सॉफ्ट जो सुपर कंडक्टर है ये फॉलो करता है माइजनर इफेक्ट को। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटाइजेशन फील्ड HC इज़ वेरी लो अबाउट 0.1 टेस्ला। कहते हैं कि जो हमारे पास क्रिटिकल मैग्नेटाइजेशन फील्ड यानी कि HC की वैल्यू है वो बहुत लो है, वो 0.1 टेस्ला है। उसके बाद आ जाता है द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ HC। ये हमारे पास क्रिटिकल मैग्नेटाइजेशन फील्ड है वो हमारे पास बहुत लो थी अबाउट यानी कि 0.1 टेस्ला के। आगे लिखा है कि द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ HC आर वेरी शार्प एट विच आर्बिट्ररी ट्रांजिशन गॉट हैपन। कहते हैं कि जो हमारे पास HC की वैल्यू है वो बहुत शार्प है और जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांजिशन होती है। इन दिस टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर कहते हैं कि जो ये वाली टाइप है जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो होता है यानी कि सिर्फ सरफेस पे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने माइजनर इफेक्ट को डिस्कस किया था उसमें था कि जब हम टेम्परेचर है वो टी जो हमारे पास वो हमारे पास क्या हो जाता है लेस देन हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो जो भी हमारे पास बॉडी है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यानी कि वो हमारे पास सरफेस पे ऐसे होती हैं। इसी तरह अगर हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर की बात करें तो इसमें भी जो हमारे पास अगर करंट फ्लो करते हैं तो वो सिर्फ सरफेस पे ही फ्लो करेगा।
द सुपर कंडक्टर फाइंड्स वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन, कहते कि इसके जो एप्लीकेशन है वो बहुत लिमिटेड है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द लोअर वैल्यू ऑफ एच सी जो एच है उसकी वैल्यू लो होती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है उसको फाइंड करने की जो हमारे पास लिमिटेड एप्लीकेशंस है उस उन्होंने एग्जांपल दी है। एग्जांपल है टिन और या एल्यूमिनियम। अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की। हमारे पास ये ग्राफ है, इधर हमारे पास एच है और इधर जो हमारे पास एम मैग्नेटाइजेशन है। द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ द सुपर कंडक्टर इज शो इन द डायग्राम, कहते कि जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है जो सुपर कंडक्टर की ये हमारे पास डायग्राम में दिखाई गई है। द सडन लॉज मैग्नेटाइजेशन एट एच जो हमारे पास इक्वल है एच के, कहते कि हम जो हमारे पास ये प्रीवियस में था कि इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है एच की बहुत कम होती है। उन्होंने यही कहा है कि द लूज मैग्नेटाइजेशन यानी कि एच की वैल्यू कम होती है जो नॉर्मल यानी कि एच के यानी इक्वल हो जाती है। ये देखिए नॉर्मल है ना और ये एच इसके इक्वल हो जाती है। नो मिक्स स्टेट इज़ प्रेजेंट, कहते कि इसके अंदर जो हमारे पास कोई मिक्स स्टेट प्रेजेंट नहीं होती। शार्प ट्रांजिशन वाइल इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम सेकेंडरी स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, कहते कि जब हम सेकेंडरी स्टेट टू नॉर्मल स्टेट में जाते हैं तो शार्प ट्रांजिशन की वजह से जो हमारे पास एच की वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि हॉट सुपर कंडक्टर की। ये हमारे पास हॉट सुपर कंडक्टर है ना, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर के उल्टा है बिल्कुल। अब हम स्लाइड की तरफ देखते हैं। टाइप 2 सुपर कंडक्टर आल्सो नो एज हॉट सुपर कंडक्टर, कहते हैं कि जो हमारे पास टाइप 2 सुपर कंडक्टर है इसे हम हॉट सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। हॉट सुपर कंडक्टर आर दोज विच कैन नॉट टॉलरेट इम्प्योरिटीज़, उसमें जो हमारे पास सॉफ्ट में था कि उसमें जब टॉलरेट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो उसके सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इसमें हॉट में है कि इसमें हम ऐड ही नहीं करते, टॉलरेट इम्प्योरिटीज़ ऐड ही नहीं करते, सॉफ्ट में करते हैं लेकिन हम हॉट में सुपर कंडक्टर के अंदर हम टॉलरेट इम्प्योरिटीज़ ऐड ही नहीं करते। डू नॉट फॉलो माइजनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली, सॉफ्ट में ताकि उसके जो माइजनर इफेक्ट को फॉलो करते थे स्ट्रिक्टली, लेकिन जो हमारे पास हार्ड के अंदर ऐसा नहीं होता, इधर ये फॉलो नहीं करता माइजनर इफेक्ट को। देयर इज़ नो पार्टिकुलर और शार्प वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ एच सी, उस जो हमारे पास सॉफ्ट में था उसमें शार्प वैल्यू होती थी मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच सी की, लेकिन इधर हार्ड सुपर कंडक्टर के अंदर कोई जो हमारे पास पार्टिकुलर या शार्प वैल्यू नहीं होती। दे डू नॉट जंप आर्बिट्रेटली टू नॉर्मल स्टेट, कहते कि जो हमारे पास सॉफ्ट था उसमें जो हमारे पास आर्बिट्रेटली जंप करते थे सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे, कहते कि इधर ऐसा नहीं होता, इधर नहीं जंप करते वो नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट पे। इन दिस टाइप ऑफ सुपर कंडक्टिंग करंट फ्लो थ्रू द मटीरियल, सॉफ्ट में था ये था ना कि जो हमारे पास करंट था वो सरफेस पे ही फ्लो करता था, लेकिन हार्ड के अंदर कहते हैं ये करंट है बॉडी के अंदर, जब भी कोई भी मटेरियल के अंदर फ्लो कर रहा है। दी सुपर कंडक्टर फाइंड लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कहते कि हम जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन है उसको फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो एच सी की यहाँ पे वैल्यू है वो बहुत हाई है। जो हमारे पास सॉफ्ट के अंदर जो हमारे पास एच सी की वैल्यू क्या थी, लो थी,
जिसकी वजह से हम उसकी एप्लीकेशन को फाइंड कर सकते थे, और उसके एग्जांपल थी टिन या एल्युमिनियम। Since large magnetizing field is required to destroy superconductivity, so there are also called hard superconductor। कहते कि इसके अंदर हमारे पास लार्ज मैग्नेटाइजेशन फील्ड होती है जो डिस्ट्रॉय करती है, ख़त्म करती है सुपर कंडक्टिविटी को, और इस सारे फिनोमेना को हम कहते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर। अब इसकी जो हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, दे एग्जिबिट परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म फॉर फील्ड लेस देन C1। कहते कि जो हमारे पास ये C1 है, ये वाली, कहते कि ये हमारे पास क्या है, लेस देन होती है जो हमारे पास परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म के, इसके क्या होती है, लेस देन होती है। द मैग्नेटाइजिंग कर्व ऑफ हार्ड सुपरकंडक्टर इन द डायग्राम। कहते कि ये हमारे पास इधर ये हमारे पास H है और इधर हमारे पास M है। M हमारे पास मैग्नेटाइजेशन होती है, और दिस मटीरियल लूज देयर मैग्नेटाइजेशन ग्रेजुअली। कहते कि इसके अंदर जो हमारे पास जो मटेरियल होते हैं, ये हमारे पास कर्व क्या थी, ये हमारे पास कर्व थे सुपर कंडक्टर के अंदर। इसमें कोई हमारे पास मिक्स स्टेट नहीं पाई जाती थी, लेकिन हार्ड सुपर कंडक्टर के अंदर कहते कि इसकी जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से ये कर्व आती है। HC1 इज़ द पॉइंट वे स्टार्ट टू द। कहते कि HC1 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन होती है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है इस पे। वाइल इंक्रीजिंग H, जिसकी वजह से जो हमारे पास H है वो क्या होता है, बढ़ता है। HC की वैल्यू, मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास H है यानी कि मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज होता है। कहते कि HC1 हमें पता था कि जो हमारे पास HC1 पे हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है, ये यहाँ पर वो लूज़ होना स्टार्ट कर देती है। कहते कि इसके बाद क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज सुपर कंडक्टर, इसके बाद ये हमारे पास डिक्रीज होना स्टार्ट होते हैं, लूज़। देयर इज़ अ अपर लिमिट विद HC2 वेयर देयर मटीरियल लूज मैग्नेटाइजेशन। कहते कि जो H2 पे है, जो हमारे पास इधर है H2 पे, यानी यहाँ पे कहते कि जो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन है वो कम्प्लीटली लूज़ हो जाती है। इन बिटवीन दिस लिमिट इज़, जो हमारे पास ये हमारे पास दरमियान में, इसको हम कहते हैं, ये जो लिमिट है उसको हम क्या कहते हैं, ये मिक्स्ड स्टेट है। कहते कि ये हमारे पास क्या है, ये वाली, ये हमारे पास क्या, मिक्स्ड स्टेट है। सो द ग्राफ हैज़ 3 रीजन एट लोअर H सुपरकंडक्टर स्टेट, मिक्स्ड स्टेट रीजन एंड नॉर्मल स्टेट रीजन। कहते हैं ये ग्राफ है जो हमारे पास 3 स्टेट के बारे में बताता है, एक लोअर के बारे में, एक जो हमारे पास क्या मिक्स स्टेट के बारे में, ये वाली हमारे पास मिक्स स्टेट के बारे में बताता है, और एक ये हमारे पास क्या बताता है, नॉर्मल स्टेट के बारे में। अब हम बात करते हैं लोअर टेम्परेचर पे जो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं। लोअर टेम्परेचर सुपरकंडक्टर दैट रिक्वायर्ड लिक्विड हीलियम एज कोरेंट, यानी कि हीलियम से कोरेंट तक जो हमारे पास लो टेम्परेचर पे सुपरकंडक्टर होते हैं। लिक्विड हीलियम टेम्परेचर 4.2 केल्विन अबव एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहते हैं कि जो हमारे पास हीलियम है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, तब टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है। और हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर हैविंग देयर TC, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू अबव द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन पे जो हमारे पास ये है, मैं बताती हूँ। कहते जो हीलियम से लेके जो हमारे पास
ये था कोबाल्ट था, यहाँ पे लो था, लेकिन जो हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। ये हमारे पास हायर टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आ जाता है। हीलियम से लेके जो कोबाल्ट तक है, ये हमारे पास लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। और जो हमारे पास नाइट्रोजन है, वो हमारे पास क्या आ जाता है, हाई, जो हमारे पास आ जाता है हाई सुपर कंडक्टर। आगे इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं। सुपर कंडक्टर आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कहते कि सुपर एप्लीकेशन में हमारे पास क्या आ जाती है, सुपर कंडक्टर कहाँ पे यूज़ होता है, कहते कि ये यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए। उसकी कहते कि अबाउट 20 to 30 टेस्ला। कहते कि विच इज़ आ लार्जर देन द फील्ड। कहते कि ये बहुत लार्जर होती है फील्ड। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सच हाई मैग्नेटिक फील्ड्स और रिक्वायर्ड, यानी कि जो हमारे पास हाई मैग्नेटिक फील्ड है, वो जो हमारे पास रिक्वायर्स होती है पावर जनरेटर्स के अंदर। यानी कि सुपर कंडक्टर हम कह सकते हैं कि पावर जनरेटर के अंदर यूज़ होता है, जो क्या करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिर आ जाता है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन लार्ज सुपर कंडक्टर एंड ड्रॉ एज रिक्वायर्ड टू काउंटर द वोल्टेज फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग पीक लोडिंग। यानी कि ये हमारे पास वोल्टेज की पीक, जो हम कहते कि कोई भी सुपर कंडक्टर है ना, उसकी मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए और वोल्टेज की काउंटिंग के लिए इसकी ड्यूरिंग पीक जब होती है वहाँ पे यूज़ होता है। द सुपर कंडक्टर कैन यूज टू परफॉर्म लॉजिक एंड स्टोरेज फंक्शन इन कंप्यूटर। यानी कि ये कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है उसकी लॉजिक एंड स्टोरेज फंक्शन के लिए। और अ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल कैन बी सस्पेंड इन एयर अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्सेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक मटीरियल। कहते हैं जो कंडक्टर होता है वो एयर को क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट करता है पैरामैग्नेटिक मैग्नेट के अंदर। और द लिविटेशन कैन बी यूज्ड। जो हमारे पास ये लिविटेशन है, ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ये था हमारा आज का लेक्चर कि इसकी टाइप कौन कौन सी थी सुपर कंडक्टर की। इसकी 2 टाइप्स थी। ये हमारे पास सॉफ्ट सुपर कंडक्टर था, हार्ड सुपर कंडक्टर था। इसकी हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को वो एक्सप्लेन किया और उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन डिस्कस की। ये था हमारा आज का टॉपिक।